इस बार की दिवाली बेहद खास है। 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला टेंट में नहीं बल्कि अपने मंदिर में विराजमान है। पूरी अयोध्या रोशनी से जगमग है। कई बड़ी हस्तियां दीपावली के मौके पर राम मंदिर पहुंचने वाली हैं। सरकार ने भी दिवाली के मौके पर राम मंदिर और आसपास के इलाकों को दुल्हन की तरह सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन सपा के सांसद और खुद को अयोध्या का राजा बताने वाले अवधेश प्रसाद इस मौके पर शायद खुश नहीं नजर आ रहे। दिवाली के मौके पर अवधेश प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी इस त्योहार का राजनीतिकरण कर रही है। साथ ही साथ अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाए हैं कि अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए उन्हें जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया। पिछले कुछ दिनों से जहां बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वाले तीर से कई निशाने साध रही है, तो वहीं दिवाली के मौके पर अवधेश प्रसाद ने इस तीर को उल्टा बीजेपी की ही तरफ मोड़ दिया है। पहले सुनिए पूरे मसले को लेकर अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद इस एक्शन पर अयोध्या के साधु संतों ने जो तगड़ा रिएक्शन दिया है वो भी सुनाएंगे। बड़ी दीपावली कल है, तो ये आक्षेप बीजेपी का कुछ समझ नहीं आता कि बीजेपी, अरे मैं तो जा रहा हूँ भैया, मैं तो जा रहा हूँ 3-4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। लेकिन बीजेपी का ये आरोप निराधार है और ये राजनीतिकरण, मैंने कह दिया ना कि बीजेपी जो है हमारे देश की जो मान्य परंपराओं पर आधारित त्यौहार है, उन त्योहारों का भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं और ये बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा सिद्धांत है कि अनेकता में एकता, ये हमारे देश की मजबूत सूत्र हैं। इसी सूत्र के आधार पर हमारा देश मजबूत है, हम मजबूत है, हमारा राष्ट्र मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको जो है बांट कर मनाना चाहती है। तो क्या दीप उत्सव में भी आप शामिल हो सकते हैं? ऐसा है कि दीप उत्सव का लिए सुनते हैं निमंत्रण कार्ड, पास कार्ड ये है, तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया, न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो वहाँ जिला प्रशासन की या योगी जी का जैसा इंतजाम हो, तो ऐसा तो मेरे पास न कोई वो निमंत्रण आया है, न पास आया है। और तो ये कहना कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो हमारा त्योहार है, सदियों से परंपराएं रही हैं। क्या दिया गया है दीप उत्सव का? अभी तो कोई ऐसा निमंत्रण नहीं दिया गया। बिल्कुल। एक और सवाल, फैजाबाद के सांसद का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन जिस तरह से इस दीपोत्सव की तैयारी में अवधेश प्रसाद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, उसे लेकर अब साधु संतों का गुस्सा उनके प्रति फूट पड़ा है। साधु संतों ने सपा के अयोध्या सांसद को जमकर खरी खोटी सुनाई है। संतों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर वो दीपोत्सव में आते हैं तो अपशगुन हो जाएगा। महंत स्वामी करपात्री महाराज ने सांसद अवधेश के प्रति अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद को अयोध्या का राजा बताता हो, वो आज तक रामलला के दर्शन के लिए समय नहीं निकाल पाए। ऐसे राम विरोधी व्यक्ति अगर दीपोत्सव में आ जाए तो ये अपशगुन ही होगा। अवधेश प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए संतों ने कहा कि उनके पास दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए वक्त है, मगर सांसद होकर भी आज तक श्री राम लला के मंदिर जाने का समय नहीं है। इन्हें दरगाह में चादर चढ़ाने से सुकून मिलता है, मगर मंदिर जाने से नहीं। जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सरयू को खून से लाल किया, ऐसी पार्टी के लोग दीपोत्सव में ना ही आए तो अच्छा होगा। ऐसे पापियों का मुंह देखना भी संतों के लिए स्वाभिमान का विषय नहीं है। सुनिए साधु संतों ने आखिरकार पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उनको भी जलन हो रहा है और वो इसमें शामिल भी नहीं हो रहे हैं। जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, तो ऐसे सांसद भगवान ने बना दिया, बड़ी कृपा किए, तो इनको निरक्षर भी करने आना चाहिए और अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अवधेश प्रसाद का, ऐसा सांसद अयोध्या में बन गए तभी ये नहीं शामिल हो रहे हैं। या दुर्भाग्य है उनका, मंदबुद्धि है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और राम महोत्सव में और दीपोत्सव में और हर कार्यक्रम मेरे राम के जो भी अयोध्या में कार्यक्रम हो, उसे अवधेश प्रसाद से निवेदन है कि आप शामिल हों और भगवान उनको सद्बुद्धि दें। जो कालनेमी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के जन्मस्थली से चुनाव जीतने के बाद जब जाता है, तो एक उसी के पार्टी के व्यक्ति ने जब राम नाम की पटका उड़ाया, आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि कितना सुंदर लग रहा है, आप अयोध्या से सांसद बने हैं और जय श्री राम की पटका आपके तन पे है, तो जरा बोल दीजिए जय श्री राम। बोला आप तो मेरी मानसिकता को जानते हो,
मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अब्बा जान नाराज हो जाएंगे और सेकुलर कीड़े बिल में ही मर जाएंगे। मैं सेकुलर कीड़े को मरने देना नहीं चाहता, इसके नाते मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता। मैं चादर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा फोटो वीडियो चादर चढ़ाते हुए। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे राक्षसों के कुछ लोगों ने वोट और सपोर्ट देकर चुनाव जिता दिया। राम भक्तों को, कार सेवकों को हृदय को विदीर्ण करने का काम किया, गोलियों से उनके हृदय को छलनी करने का काम किया, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया। वो कहीं विल में जाके छुपे हैं क्योंकि हमारे ही हिंदू सनातनियों की आक्रमण्यता के कारण, कायरता के कारण अपवादवश उन्हें विजयी बना दिया गया। धोखे से, वो धोखे से जीते हुए किसी विल में चूहे के तरह छिपे हुए लोग हैं। अब हर तरफ से किरकिरी होने के बाद खुद अवधेश प्रसाद ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है, मगर पोस्ट में भी गलती स्वीकार करने के बजाय वे पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कहे। उन्होंने लिखा है कि प्रभु श्री राम हमारे रोम रोम में हैं, हम अयोध्या में दिवाली मनाएंगे। अच्छा होता पीएम मोदी आज अयोध्या आते, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। बता दें कि इस बार दीपावली के मौके पर राम नगरी के करीब 55 घाटों पर एक साथ 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। रामलला के आगमन के बाद अयोध्या किस तरह से जगमग है और राम भक्तों में त्रेता युग जैसी दिवाली को लेकर कैसा उत्साह है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।